एकल भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में चल रही एकल श्री राम कथा के तीसरे दिन अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। साथ ही हजारों की संख्या में लोगों की तादाद दिखी। इसी दौरान तीसरे दिन कथा में महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री कंचन गिरी जी, महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र पुरी जी महाराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही गणमान्य अतिथि आलोक कुमार अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्री जय भगवान गोयल, अध्यक्ष हिंदू यूनाइटेड फ्रंट भी कथा में उपस्थित रहे। कथावाचक पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा ने कहा कि जैसे मोबाइल का प्रयोग करने के बाद उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को जीवंत रखने के लिए अध्यात्म विचारों अर्थात सत्संग भागवत भजन से खुद को भी चार्ज करके रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्टी और कथा के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, विनीत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। हम सबके लिए बहुत आनंद का दिन है। भाई श्री का पधारना, उनके दर्शन प्राप्त होना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने देश भर में राम कथा के माध्यम से हिंदू समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया है, गुणवान करने का प्रयत्न किया है, संस्कारवान करने का प्रयत्न किया है। अभी उन्होंने बताया पोरबंदर के उनके आश्रम में 43 साल से 43 इयर्स नवरात्र, शारदीय नवरात्र में ऐसा ही कार्यक्रम होता है। पूरे विश्व में उनकी ख्याति है और यह उससे भी ज्यादा बड़े आनंद की बात है कि यह कार्यक्रम एकल अभियान ने और भारतीय लोक शिक्षा परिषद ने आयोजित किया है। आयोजक भी धर्म के काम में लगे। देश भर के 1 लाख गांवों में एकल विद्यालय, ग्रामों का संपूर्ण विकास, गौ माता की वृद्धि और सतत सेवा, उन लोगों ने, उन तपस्वियों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजक भी श्रेष्ठ है, वक्ता भी पूज्य है। मुझे विश्वास है कि इस कथा से हम सब लोगों को राम जी के जीवन का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलेगी। जय श्री राम। राम कथा सर्वोत्तम है, सब पापों का नाश करने वाली है, सारे परिवार को सुधारने वाली है और सारा परिवार इसमें राममय हो जाए तो भगवान का कार्य अपने आप हो जाए। राम को भगत चाहिए और भगत को राम चाहिए। ये दोनों काम देखते हुए अच्छे भगत बनने की कोशिश करें, अपने दुराचार विकार सब निकाले, अहंकार निकाले, अपने अहंकार को सिर से भार उतारे। भार हल्का होगा तो आदमी ऊपर को जाता है, जब शरीर का भार हल्का होता है तो आदमी ऊपर को जाता है। इसको देखते हुए हमें अपने अहंकार को, राग को, द्वेष को, भावना को, ये राम कथा कहती है। कृष्ण में भक्ति है, राम में शक्ति है और राम जो हैं आज हमारे ये माना जाता है 2 ही हमारे शास्त्र है, गीता और रामायण। गीता के अध्यक्ष जो है कृष्ण भगवान है, रामायण के हमारे राम जी हैं। इन दोनों को अगर हम अपने अच्छी तरह तन्मय से पढ़ लें तो आपका भला हो जाए, उद्धार हो जाए, जीवन में कभी किसी चीज का विकार नहीं जाए। धन्यवाद। एकल श्री राम कथा रमेश भाई जी के द्वारा बहुत ही एक ऐसा सुंदर सराहनीय कार्य है जो राम कथा भी है और यह भी जानकारी है कि जो
हमारे वनों में वनवासी जो भाई बंद बच्चे हमारे रहते हैं, उनको शिक्षा के लिए जो BLSP के द्वारा कार्य किया जाता है, उसकी जानकारी के लिए और राम की जानकारी के लिए बहुत ही सुंदर एक विषय है। एकल हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, ये निसंदेह एकल ने ऐसे पूरे भारत को ही एक तरफ से इसको जोड़ा है सही मायने में, और ऐसी ऐसी जगह जो शिक्षा जहाँ कहीं दूर दराज के एरिया में नहीं पहुंच पाती, वहाँ इसने ऐसे शिक्षा का कार्य पहुंचाया है जो कि सभी लोग इससे बड़े अच्छे तरीके से शिक्षित होते हैं और या जुड़ना चाहते हैं, या काफ़ी अच्छा। नहीं, यहाँ पर भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, खुद भी आप देख रहे हैं हर कितने लोग बाग आ रहे हैं और कितना इसका मतलब मेरे ख्याल से जागरूकता बढ़ेगी। राम कथा करने का हमारा उद्देश्य है कि लोग बाग धर्म से, हमारे संस्कार से जुड़े, उसके लिए ही हम कर रहे हैं और वो हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। एकल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? एकल के बारे में, एक एकल स्कूल है तो वन टीचर स्कूल का विवेकानंद जी का कंसेप्ट है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। बड़े दूर दराज एरियो में चल रहे हैं। हम लोग शिक्षा के साथ संस्कार दे रहे हैं, जिसकी आज की तारीख में भारतवर्ष को बहुत जरूरत है। और एक स्कूल का 30,000 रुपये पर ईयर का खर्चा है सिर्फ, उसमें 30 बच्चे आप पढ़ा रहे हैं। वो स्कूल आपको गोद ले लेते हैं, आपको यूनिक नंबर देगा, आपको उसके बारे में सारी क्लैरिटी आएगी। मतलब आप समझो कि आप ही का स्कूल है वो। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम राजीव अग्रवाल है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारत लोक शिक्षा परिषद में, जो कि आयोजक है इस आयोजन का। और श्री राम कथा का कार्यक्रम है, एकल श्री राम कथा का। इसके अंदर ये 29 तारीख से अमावस्या के दिन से स्टार्ट हुआ था, चैत नवरात्रों के दिन, और ये शाम को 4-4:30 बजे से प्रतिपदा चालू हो गई थी चैत्र नवरात्रि की। और विक्रम संवत 2082 का ये मुहूर्त है। और जहाँ तक इस कथा का सवाल है, हमारी जो कैपेसिटी है 5000 की कैपेसिटी है हॉल की। और सभी को मालूम है कि भाई श्री रमेश भाई ओझा जो हैं, उनका जो वाचन है कथा का, वो इतना अच्छा और ज्ञान पूर्वक होता है कि लोग जो है उनको सुनते रह जाते हैं। बहुत मिठास और ज्ञान पूर्ण उनके वक्तव्य होते हैं। तो जहाँ तक लोग हैं, काफ़ी भीड़ आ रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और पूरे देश से हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं। 200 से ऊपर कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं।